तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की धमकी। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। मैंडेट चोर हुक्मरान सफाकियत तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की जरूरत नहीं, ये मौका मुनासिब नहीं और ये इनके अपने मुफाद में भी नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है। सीनियर तज्जियाकारों की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में गुफ्तगू। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। शरपसंद अनासर को किसी भी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहान मुमलिकत के इस्तकबाल से मुताल्लिक तैयारियों का जायज़ा लिया। अल्लाह के फजल करम से सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ है। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा। SCO इजलास के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुकाम ने इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए। मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरामीम पर अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हिजान की जो कैफियत पैदा हो गई थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई। और आज हुकूमत की तरफ से पहली बार मुसव्वदे की कॉपियां तकसीम की गईं। मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय उसी सूरत में हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। हमारी कोशिश है कि तरमीम से कबल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए। एक जज की रिटायरमेंट और तौसी की बात करके अदलिया को तकसीम ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से खुतबा। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 175A BDEF में तरामीम की तजवीज़ शामिल। आईनी अदालत विफाक में जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेगी। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे का मतन। पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई एयरपोर्ट वकीलों की तरफ से आया है। कोई ऐसे ड्रॉप नहीं आया जिसको हम समझे कि ये फाइनल है। देखिए हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद हो कि इनका ये खद ख्वाल है, इसमें हम क्या समझते हैं। अभी तक एज वी स्पीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, ना हमने देखी।
पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ हमारे पास आई हैं, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिससे समझें कि ये फाइनल है। वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई और ना हमने देखी। हम जवाब तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अरकान असेंबली पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे तमाम MNAs बानी PTI के साथ हैं और रहेंगे। हुकूमत ने अनगिनत FIRs दर्ज की हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। हुकूमत फाशिस्ट रवैया रखे हुए है। इनकी कोशिश है कि 17 या 18 अक्टूबर को तरामीम ले आए। क्या कोई कानून साजी ऐसे होती है? आप जोर जबरदस्ती और लालच से MNAs को खरीद या दबा नहीं सकते। साबिक स्पीकर असद कैसर। बलूचिस्तान में मासूम मजदूरों के खून से होली। दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला। 21 कारकुनों को कत्ल किया, 6 को जख्मी कर दिया। हमला आवरों ने कारकुनों पर दस्ती बॉम्ब और रॉकेट्स बरसा दिए। दहशतगर्दों ने कोयले की कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी जला डाला। कारकुनों की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों को बलूचिस्तान के इलाकों कुचलाक, पशीन, कला सैफुल्ला से ताल्लुक है। लेवी समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों की माली मुआवनत में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद। दहशतगर्दों का एजेंडा बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है। दहशतगर्दों को दुश्मन खुफिया एजेंसियों की हिमायत हासिल है। दिफाई माहिरीन। कौम कोयला के मासूम मजदूरों के वहशाना कत्ल पे सोगवार है। ये घिनौना और गैर इंसानी अमल है और हम इसकी वाज़ेह तौर पर मजम्मत करते हैं। मजदूर के कत्ल से पूरे ख़ानदान भी मुतासर होते। ये पूरे ख़ानदान का कत्ल है। आज समाज दुश्मन असर ने बहुत बेरहमी से इनसे वो वाहिद कफील भी छीन लिया है। भरपूर इक़दाम इनके ख़िलाफ़ करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इनको हम हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। दुक्की में बेगुनाह मजदूरों का कत्ल किया गया। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाकयात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दुक्की में दहशतगर्दों ने घिनौना अमल किया। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों की सरकूबी करेगी। दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की को नहीं रोक सकते। दहशतगर्द चंद टकों की खातिर अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी, वफाकी वजीर जाम कमाल की कानकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें बलूचिस्तान के अवाम के लिए सियासी हल निकालना है। वफाकी वजीर जाम कमाल। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। कारकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कारकुनों पर हमले की मजम्मत। सोगबार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। जख्मी कारकुनों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। जो आइन नहीं मानेगा उससे कोई बात नहीं होगी। चाहते हैं कि एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बने। पश्तून जिरगा के जायज मुतालिबात मानेंगे। जिरगे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाजे कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत तब्दीली आई है। सियासी इख्तलाफ को एक साइड पर रखकर जिरगे में शिरकत की। जिरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। 1 पॉइंट एजेंडा था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया। सीडीए मैजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट को लगातार खोला गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दोबारा खोल दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म मुशावरत जारी रखने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस फैसला नहीं हो सका। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक मुशावरत। कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। स्पीकर ने अपने खतूत में असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से भी माजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार का 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया।